अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझसे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता के मुद्दे। ये वीडियो देखिए, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। की हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाग में जाए वो युवा। और अब सबसे अहम सवाल, आपकी नागरिकता को कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूव करेगा? सोचिए जरा, इंटरेस्टिंग। क्या भारत में पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है? जब पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो भारत की नागरिकता का प्रमाण क्या है? जिन लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान शासन प्रशासन को गाली दी है या पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करी है, ठीक है, या डंडे बरसाए हैं या बोतलें बरसाई हैं, उन लोगों की अब खैर नहीं है। बहुत सारी प्रोफाइल चिन्हित कर ली गई हैं जिनका डाटा शासन प्रशासन के पास चला गया है और ऐसी प्रोफाइल को खंगाला जा रहा है। जिन लोगों ने शासन प्रशासन के साथ को गाली दी है या बदतमीजी की कोई भाषा यूज करी है या टंडे बरसाए हैं या पत्थरबाजी वाली वीडियो पोस्ट करी है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, तो अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेस्ट में गए थे, ना कि आप पुलिस पर पत्थर बजाने गए थे। स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे तो सरकार ने इतना हमें गोली बारूद दिया किस लिए? और मैंने आप लोगों को बहुत पहले इस बात को बोला था कि जब तक मैं डीजी रहूं, जो भी बोनाफाइड एक्शन है उसके लिए चिंता करने का काम आपका नहीं, वो मेरा है। कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं नहीं नहीं, तो नहीं, फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं नहीं, हाँ, नहीं, फिर गया क्या, जिंदगी गया। सुना दोस्तों, ये एक पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले कुछ छात्रों को पकड़कर वैन के अंदर धमका रहे हैं कि अगर प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया तो ड्रग्स के केस में ऐसा फंसाऊंगा कि सालों लग जाएंगे जेल से बाहर निकलने में। बिना बैच के लोग हैं, ये देखो बिना बैच के लोग हैं, ये देखो बिना बैच के लोग हैं, ये देखिए इनके पास भी बैच नहीं है। मोदी के गुंडे हैं साले। बहुत से वीडियो ऐसे वायरल हैं जिनके पास लाठियां थी लेकिन वो यूनिफॉर्म में नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये पुलिस वाले थे सादी वर्दियों में या पुलिस वालों ने गुंडों का इस्तेमाल किया अपने फायदे? सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपने झंडे वालान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है यहाँ पर अपना झंडे वालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि आरएसएस की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में एक खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं और बिल्डिंग के पास एक मंदिर अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसी ने शायद इसको तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सब जो कर सकता है आप कर सकते हैं। कोई भी सनातनी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कर सकता है? आप भाजपा का विरोध करिए ना, आप भगवा का विरोध करेंगे, इसमें भगवा ध्वज भी है, भगवान राम का मंदिर भी है, ये पोस्टर वेल में फेंके गए। मेरे दोस्तों, तुमको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस वालों ने जानबूझकर ये साजिश की है और जानबूझकर ये कांग्रेस जनता पार्टी से प्रोटेस्ट करवाया गया है
सरकार ने करवाया है ताकि बच्चे गलती करें फिर उनको उनकी सजा दे करके उनको इतनी बड़ी सजा दी जाए कि भी दोबारा प्रोटेस्ट करने की हिम्मत ना कर सकें। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में इतना कानून पे कानून बनेगा कि लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, लोगों को गुलाम बनाया जाएगा, लोगों की बहन बेटियों को बाजार में ले जाने का रास्ता निकाला जाएगा, लोगों की बहन बेटियों को बाजार में ले जाने का रास्ता निकाला जाएगा। मेरे दोस्तों, इसीलिए क्योंकि सनातन धर्म के हिसाब से ये उनके वेदों में ये लिखा हुआ है कि घोर कलयुग जब होगा तो राजा ऐसे काम करेंगे जो जुल्म करेंगे। जैसा कि 5 पांडवों को जो कृष्णा जी ने समझाया था, उसमें से एक पांडु जो नकुल है, शायद नकुल है, नकुल जब गए थे तो उन्होंने देखा था कि एक पहाड़ पर से एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा, जिसको वो विशाल शिला कहते हैं, विशाल शिला पहाड़ों से लुढ़कते लुढ़कते आ रही थी, जो अपने रास्ते के हर बड़े बड़े वृक्ष को वो तहस नहस कर दी थी, उखाड़ फेंक देती थी। यानी कि ऐसा बताया गया वीडियो में, ऐसा वेद में लिखा हुआ है, सनातन धर्म के वेद में लिखा हुआ है कि वो पहाड़ का टुकड़ा, वो विशाल शिला, विशाल माने यानी बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा हो, इतना बड़ा, वो इतना ताकतवर था कि जब वो ऊपर से लुढ़कते आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही ताकत से आएगा और उसके रास्ते में जो कुछ आएगा उसको कुचलते हुए वो पहाड़ का टुकड़ा निकल जाएगा। तो उसके रास्ते में बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़ आए जो पहाड़ों पे उगे होते हैं, चारों तरफ से घिरा होता है पहाड़ पेड़ों से। वो तमाम पेड़ों को उखाड़ते हुए वो पहाड़ का टुकड़ा, वो विशाल शिला लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरती रही। वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा, कि आप ये हल्का से इसमें देख लें कि वो पहाड़ की विशाल शिला कैसे लुढ़क रही है और अपने रास्ते के बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकती है। वीडियो बनाने वाले ने थोड़ा सा दिखाया है, उसे देखकर ज्यादा समझने की कोशिश करो। अपने रास्ते के हर कांटे को वो साफ कर देती है विशाल शिला। इसी तरह ये सरकार है। कृष्णा जी ने बताया था घोर कलयुग की सरकार होगी, राजा होगा जो अपने रास्ते का बड़े से बड़े कांटे को उखाड़ फेंकेगा। ये अधर्म का तूफान होगा, ये सरकार जो होगी अधर्म का तूफान होगी और अपने रास्ते के बड़े बड़े लोगों को उखाड़ फेंकेगी, वो तबाह बर्बाद कर देगी। और आप देख रहे हो, शिवसेना पार्टी गई, एनसीपी को तोड़ा, मुलायम सिंह को तोड़ा, लालू जी को तोड़ा, बिहार की सरकार गई, ममता दीदी की सरकार इतनी मजबूत थी, बंगाल को भी उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने। देखो कितने पावरफुल है। ये वही सनातन धर्म के वेद में जो लिखा हुआ है वो विशाल शिला है। वो विशाल शिला अधर्म का तूफान है। वो घोर कलयुग के राजा हैं जो अधर्मी हैं। वो अधर्म का तूफान जो बढ़ रहा है आगे, अपने रास्ते के बड़ी सी बड़ी ताकत को वो कुचलते आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कुचल दिया है किसको? यूपी को, बिहार को, बंगाल को और तमाम देश के प्रदेश को। अभी अभी ककरोच जनता पार्टी की आंदोलन में, प्रोटेस्ट में, बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था लेकिन अंदर न जाने कितने आम आदमी पार्टी के विधायक को उन्होंने खरीद लिया है। अब उनकी पार्टी मजबूत हो गई है। थोड़ी सी वीडियो हल्की सी मिली है, वो थोड़ा डाल दूंगा, आप समझ लेना कि पीछे इसके क्या खेल चल रहा है। इसके खेल को समझो मेरे दोस्तों। बीजेपी और आरएसएस का जो खेल चल रहा है इसको समझो। लेकिन ये विशाल शिला अपने रास्ते के हर कांटे को उखाड़ती फेंकती आ रही है। लेकिन उसमें कृष्णा जी ने यह भी समझाया है नकुल को कि जब नकुल बयान करते हैं कि मैंने उस विशाल शिला को देखा कि जो अपने रास्ते के बड़े से बड़े वृक्ष को उखाड़ फेंकती हुई, अपने रास्ते के हर कांटे को साफ करती हुई लुढ़क के आ रही थी, वो विशाल शिला एक नन्हे से छोटे से पौधे के सामने
आकर विशाल शिला रुक गई। ये फोटो भी देख लो, रुक गई। तो कृष्णा जी ने समझाया कि वो अधर्म का तूफान को कोई नहीं रोक सकेगा, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे बंगाल की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कोई दौलतमंद हो, कोई ताकतवर हो। इस अधर्म के तूफान को कोई नहीं रोक सकता। कृष्णा जी ने कहा ये जो नन्हा सा पौधा है, अर्थात एक छोटा सा नन्हा सा सच्चा मनुष्य, एक नन्हा सा छोटा सा सच्चा मनुष्य अधर्म के तूफान को रोक सकेगा। ये जो नन्हा सा पौधा देख रहे हो, ये एक नन्हा सा छोटा सा सच्चा मनुष्य होगा। सच्चा मनुष्य जो इस अधर्म की सरकार के सामने खड़ा होगा तो अधर्म का तूफान रुक जाएगा। अर्थात सनातन धर्म की इस वेद में लिखा हुआ है कि ये अधर्म का तूफान, ये सरकार अपने रास्ते का जो अत्याचार करके तमाम कांटे साफ करते जा रही है, लोगों के घरों पे बुलडोजर, मस्जिद पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, हिंदू मुसलमान के घरों पे बुलडोजर, हिंदू मुसलमान के दुकानों पे बुलडोजर। बिहार की सरकार, बंगाल की सरकार, यूपी की सरकार, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबको उखाड़ते, तोड़ते, फोड़ते जाकर एक सच्चे मनुष्य के सामने ठहर जाएगी। इसके अंदर इतना बल नहीं होगा कि उस सच्चे मनुष्य को कुचल सके। यानी अर्थात एक सच्चा मनुष्य इस सरकार के सामने खड़ा होने वाला है। और यह स्टूडेंट पावर इस सरकार का कुछ न कर पाएगी, कोशिश करेगी, लेकिन यह सरकार जुल्म का पहाड़ तोड़कर इन बच्चों को मारेगी, पीटेगी, अत्याचार करेगी, इनकी जिंदगी से खिलवाड़ करेगी, मासूम बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे ये लोग, उसका रेप करेंगे, उसके जिस्म को मार के, काट के, दरिंदगी, हैवानियत जैसा सलूक करके फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा, जिससे कि स्टूडेंट को हिम्मत ना हो इस सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ आंदोलन करने की। तो मेरे दोस्तों, चौकन्ना रहो, होशियार रहो, अलर्ट रहो। ये सरकार, आरएसएस के लोग अत्याचारी हैं, जालिम हैं, अधर्मी हैं। ये बल का प्रयोग करके तमाम नौजवानों को, तमाम स्टूडेंट पावर को अपने पैरों तले कुचल देंगे। ये तुम्हारे घरों में घुस घुस कर ये तुमको उठाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे, जेल में ठूस देंगे और वहां खत्म कर देंगे, ताकि ये जुल्म पे जुल्म करते रहें, कानून पे कानून बनाते रहें, लोगों को गुलाम बनाने के लिए, लोगों की बहन बेटियों को नंगी करने के लिए, लोगों को, बहन बेटियों को बाजार में बिठाकर रंडी बनाने के लिए, लेकिन कोई इनके खिलाफ आवाज ना उठाए। ये अब देखना, आप ये बिल पे बिल बनाएंगे, पेश करेंगे सदन में, और कानून पे कानून बना करके ये लोगों पर अत्याचार करेंगे, लोगों की माल दौलत, लोगों की बहन बेटियां सब छीन लेंगे, ये भारत को तहस नहस कर देंगे। इनके सामने जब वो सच्चा मनुष्य खड़ा होगा जिसके बारे में भविष्य पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, गरुड़ पुराण के अंदर कृष्णा जी ने कहा है, पांचों पांडु को, खास करके नकुल को जो समझाया था कि वो जो विशाल शिला के सामने नन्हा सा पौधा आके खड़ा हो जाता है तो वो अधर्म का तूफान, वो विशाल शिला रुक जाती है, वो अधर्म का तूफान रुक जाता है, रुक जाएगा। गौर कलयुग में भी जब एक सच्चा मनुष्य, एक छोटा सा नन्हा सा सच्चा मनुष्य
इस अधर्म के तूफान के सामने खड़ा होगा। तो मतलब अभी क्या है, जाते जाते अब लोगों को यह भी बता दूं कि इस वक्त शिवसेना टूट चुकी है, दो टुकड़े हो चुके हैं। एनसीपी बर्बाद हो चुकी है, मुलायम सिंह को पहले बर्बाद कर दिया है, बिहार के लालू सिंह को भी बर्बाद कर दिया है, और ममता जी की जो एक मजबूत सरकार थी कई सालों से, उसको भी तोड़ फोड़ के सत्यानाश कर दिया है। और आपने देखा होगा जैसे बिहार की सरकार गई, जैसे यूपी की सरकार गई, वैसे यूपी में बुलडोजर, जैसे बिहार में सरकार गिरी, बीजेपी सरकार आएगी तो बीजेपी की सरकार आते साथ बुलडोजर। बंगाल में भी इसी तरह, जैसे दीदी की, ममता दीदी की सरकार गिरी, वैसे बंगाल में भी बुलडोजर 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 बुलडोजर। ठीक उसी हाथी की तरह जो 2 सूंड वाला हाथी था, अपने सूंडों से, अपनी ताकत से बल प्रयोग करके बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ फेंकता था। ये तीनों, आज की तीनों वीडियो में आप इन हाथी का रोल देख लीजिए, उखाड़ फेंकता था। ऐसे बीजेपी की सरकार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बुलडोजर 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 चला के देश को खंडर बना दिया, देश को खंडर बना दिया और बना देगा। लोगों की जमीन जायदाद, खेत खलियान सब छीन कर गुलाम बनाएगा और तमाम बहन बेटियों को रंडी बनाकर बाजार में बिठाएगा। ये इसका षड्यंत्र है, और यह षड्यंत्र इसका अपना नहीं है। ये 1771 में जो जर्मन में बनी इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी, उस एजेंसी का षड्यंत्र है जिसको अमेरिका प्रमोट कर रहा है। अमेरिका, नेटो, इजराइल, और अमेरिका और इजराइल के नक्शे कदम पर इनकी गुलामी करते हुए हिंदुस्तान की सरकार बीजेपी आरएसएस कर रही है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में भी तमाम औरतों को बाजार में रंडी बनाकर बिठा दिया जाएगा और तमाम मर्दों को गुलाम बना दिया जाएगा। और जो भी इनका कहना नहीं मानेगा, ख्वाह वो मर्द हो कि औरत, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो, सबको मार दिया जाएगा। आने वाले समय में तुम देखोगे कि ये लोगों पर अत्याचार करने का, इतना अत्याचार करेंगे कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक कि वो सच्चा मनुष्य इस अधर्म के तूफान के सामने खड़ा ना हो जाए, वो सच्चा मनुष्य जो अधर्म के तूफान के सामने खड़ा होने वाला है, जिसके बारे में भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, गरुड़ पुराण में कृष्णा जी ने बताया है, 5 पांडवों को समझाया है, वो सच्चा मनुष्य अब इस अधर्म के तूफान के सामने खड़ा होगा। क्योंकि बड़े से बड़े नेता, मिनिस्टर खड़े होकर मिट गए, उनको सरकार ने कुचल दिया है। अब एक ही पावर रह गई थी, स्टूडेंट पावर। उस स्टूडेंट पावर को उन्होंने, ये दोनों भाई साहब, क्या नाम है इनका, सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके, और इनके सहयोगियों को इस्तेमाल करके अब वो स्टूडेंट पावर को खत्म करेंगे। मेरी वीडियो देखने वालों, इसे शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, हर स्टूडेंट को यह पता चले कि होशियार हो जाए। जुल्म का पहाड़ तोड़ा जाएगा स्टूडेंट पर, और जुल्म का पहाड़ तोड़ने के लिए इन्होंने पहले से प्लान किया हुआ है। मैंने एक वीडियो उसी वक्त देखा जब आंदोलन हो रहा था, तो ये जो मेट्रो ट्रेन है दिल्ली में, मेट्रो ट्रेन के स्टेशन के बाहर गेट के सामने कुछ पुलिस वाले बैठे थे, और वहां पर जैसे कोई बच्चा, स्टूडेंट मेट्रो से निकल के बाहर जा रहा है, वो खाली बाहर जा रहा है बस, वो पुलिस वाले पकड़ के उनको, उनका नाम, पता, एड्रेस वगैरह सब पूछ रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, लिख रहे हैं। एक चैनल वाला, एक कोई मीडिया वाला, ये अपना लोकल प्रोटो चैनल वाला भाई साहब वहां पहुंचता है, वो पूछता है उससे कि आप क्यों बच्चों का नाम लिख रहे हो? वो तो मेट्रो से आकर अपने कहीं काम से जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, कहीं काम से जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, खाने पीने घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। आप कौन होते हो उनका नाम, पता, एड्रेस पूछने वाले? ये पूरी लिस्ट बना करके, उनके पास पूरी लिस्ट थी, मौजूद थी, ये पूरी लिस्ट बनाकर तुम उनको घरों से उठाकर उन पर जुल्म करोगे, जैसे पहले किया था।
प्लानिंग कर रहे हो। उस मीडिया वाले ने बड़ा सख्त सवाल किया था, उस पुलिस वाले को भी देख लो, उस मीडिया वाले ने जो सवाल जवाब किया था वो वीडियो भी देख लो, दिखाऊंगा आपको मैं। ये तीनों वीडियो, आज की तीनों वीडियो के शुरू में वो डाल दूंगा और देखना आप। मेरे दोस्तों होशियार हो जाओ, मेरे दोस्तों होशियार हो जाओ, मेरे दोस्तों होशियार हो जाओ। स्टूडेंट पर बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है, स्टूडेंट पर बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है, स्टूडेंट पर बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है। स्टूडेंट की हिम्मत को पस्त करने के लिए उनको घरों से उठाकर उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जुल्म किया जाएगा। और ये जुल्म शुरू हो चुका है। कई स्टूडेंट के लड़के लड़कियों को उठा लिया गया है। अब वो शिनाख्त करके और तमाम पूरे देश में स्टूडेंट को उठाएंगे, मारेंगे, जुल्म करेंगे, जुल्म का पहाड़ तोड़ेंगे, अत्याचार करेंगे। क्यों? कि दोबारा वो आंदोलन करने की हिम्मत ना करें और सरकार जुल्म पर जुल्म करे, कानून पे कानून बनाए, बिल पे बिल पेश करके पास करे और उनका कोई कुछ न कर सके, उसके खिलाफ कोई आंदोलन न हो। इसके लिए सरकार, आरएसएस ये अमेरिका और इजराइल के कहने पर चल करके प्लान करके अब स्टूडेंट पावर को तहस नहस करेगी, तोड़ेगी, बच्चों को मारेगी, बच्चियों को उठाएंगे, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। मुमकिन है उसका रेप करके, उसको जैसे मनीषा के साथ हुआ, उसको रेप करके पेट फाड़ के, चीर के, काट के किसी पेड़ पे लटका के दिखाएंगे कि बच्चियों आंदोलन में नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। लड़कों, स्टूडेंट लड़कों, तुम भी नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारा ये अंजाम होगा। दहशत तारी करेंगे। तो मेरे दोस्तों होशियार रहो। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें आपके गोदी मीडिया ने भी बताया है, और गोदी मीडिया ने बड़े दिमाग से यह भी ऐलान कर दिया है कि प्रोटेस्ट में जो अपराधी घुस आए थे उनको पुलिस पकड़ेगी, उनको जेल में डालेगी। प्रोटेस्ट में अपराधी घुसकर क्या किए थे? जब तक 20 तारीख को स्टूडेंट पर कोई जुल्म नहीं हुआ, अंधाधुंध लाठीचार्ज किया गया, मारा गया, पीटा गया और गोलियां चलाई गई, वो जो पायलट गन है, उसके बाद स्टूडेंट ने फिर हाथ उठाया होगा। मैंने पूरा वीडियो तो देखा नहीं है, लेकिन वहां अपराधी कौन घुस आएगा? अब वही स्टूडेंट को अपराधी घोषित करके ये उनको उठाएंगे उनके घरों से और उस पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ेंगे। यही तो प्लान था। इसी प्लान के तहत यही प्लान था ताकि वो कोई भी आंदोलन में कदम रखने की हिम्मत ना कर सके। ये प्लान तो पहले से था। अभिजीत और सोनम वांगचुक ये जो आए हैं प्रोटेस्ट में, इससे पहले बीजेपी आज तक की जो क्या नाम था उसका आज तक की वो जो थी अंजना ओम कसब, उसके जरिए खान सर के खिलाफ फतवा जारी किया गया। खान सर ने उसके खिलाफ बोला, फिर वही सरकार ने खान सर और रोशन सर के बीच इख्तलाफ डाला, स्टूडेंट को 2 टुकड़े में बांटा, उसको खान सर को फैजल खान बना दिया, हिंदू मुसलमान का नाम दिया कि स्टूडेंट इस तरह से आपस में लड़े। कोई खास चक नहीं चला, कोई खास जोर नहीं चला। तो सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके को बिठाया गया, तहलका मचाया गया। अब पूरे देश से स्टूडेंट लड़के और लड़कियों को उठाया जाएगा, उन पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जाएगा और इतना जुल्म किया जाएगा कि स्टूडेंट को कभी हिम्मत ना हो सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, आरएसएस के खिलाफ बोलने के लिए। वो जितना चाहे बिल पे बिल पेश करें, जो भी चाहे कानून बनाए, और सारे के सारे बिल, सारे के सारे कानून लोगों के खिलाफ होंगे, क्योंकि लोगों को गुलाम बनाना है, क्योंकि मकसद लोगों की बहन बेटियों को बाजार में रंडी बनाकर बिठाना है।
लोगों की जमीन जायदाद, घर, दुकान, मकान सब छीनना है। मस्जिद, मदरसा सब पे बुलडोजर चलाना है, मंदिर पे भी बुलडोजर चलाना है, सबको अधर्म के रास्ते पर चलाना है। यानी कि नौकरी करो, गुलामी करो और खाओ। जगह जगह शराब के अड्डे होंगे, जगह जगह अय्याशी के अड्डे होंगे, रंडी खाने होंगे जहां पर लोगों की ही बहन बेटियों को बिठाया जाएगा। शराब पियो, अय्याशी करो और सरकार की गुलामी करो। तमाम जमीन जायदाद सब अमीरों को दे दिया जाएगा और अमीरों के यहां गुलामी करना पड़ेगा। तनख्वाह मिलेगी, उसमें खाओ पियो और शराब पियो और अय्याशी करो। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी आजादी, तुम्हारा खेत खलियान कुछ भी नहीं। गुलाम गुलाम गुलाम। और तुम्हारी बहन बेटियां रंडी बनाई जाएंगी, रंडी बनाई जाएंगी। इसलिए स्टूडेंट पावर को तोड़ा जा रहा है। लेकिन वो आएगा जिसको कृष्णा जी ने कहा है, आने वाला, सामने खड़ा होने वाला खड़ा होगा। जो सच्चा मनुष्य होगा तुम उसका कुछ न कर सकोगे, कुछ न कर सकोगे। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।